यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर 5 मार्क्स में पूछेंगे ये। तो ये एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रैपिड रिवर्सिबल डिटोरिएशन हो रहा है रीनल फंक्शन का, सफिशिएंट टू रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन बॉडी। तो इतना खराब हो रहा है रीनल फंक्शन, रीनल डिटोरिएशन इतना खराब हो रहा है कि मतलब नाइट्रोजन वेस्ट इकट्ठा होने लग गया, एक्यूमुलेशन नाइट्रोजन वेस्ट इन द बॉडी। तो रिवर्सिबल डिटोरिएशन इन द रीनल फंक्शन सफिशिएंट टू रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन द बॉडी, अमोनिया। सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पे इडियोपैथोजेनेसिस हमें नहीं लिखना है, अब हम लिखेंगे डायरेक्टली इसके नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आ जाओ 56 पेज नंबर पे। कॉज, एक्यूट रीनल फेलियर का कॉज क्या क्या है? तो इश्यमिक कॉज हो सकता है ना, या तो लो किडनी को ढंग से सप्लाई नहीं मिल रहा, लो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक फेलियर है, कार्डियोजेनिक शॉक है, ट्रॉमा, सर्जरी, बर्न के केसेस में, ठीक है, सेप्टिक शॉक के केसेस में, इन सारे केसेस के अंदर क्या होता है? एक्यूट किडनी फेलियर हो सकती है। ठीक है, कार्डियक फेलियर, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, ट्रॉमा, सर्जरी, बर्न और एक्सुडेटिव डर्मेटाइटिस, सेप्टिक शॉक, शॉक की कंडीशन में। नेक्स्ट हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, हीमोरेजेस हो गए। ठीक है, डायोरेटिक ज्यादा यूज कर लिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लीवर फेलियर, शॉक की कंडीशन में। ठीक, और हेपेटोरीनल सिंड्रोम में एनसेड्स के यूज से एस इनहिबिटर्स की वजह से भी हो सकता है, और रीनल रीजन की वजह से जैसे ग्लोमेरुलर डिजीज होगी, ठीक है, एसबीए, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एक्लेम्पसिया है, इस वाले कंडीशन में भी रीनल फेलियर हो सकता है किडनी की डिजीज में। ठीक है, तो किडनी की डिजीज कौन कौन सी? ग्लोमेरुलर डिजीज हो गई, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, एसबीई हो गया, पोस्ट एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एक्लेम्पसिया, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ड्रग्स इन्फेक्शंस की कंडीशन में, वस्कुलाइटिस और रीनल आर्टरी अक्लूजन की कंडीशन में। पोस्ट रीनल कॉजेज में क्या है? यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में भी हो सकता है। ठीक, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, ट्यूमर, सिस्ट, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस में हो सकता है। तो रीनल फेलियर के अंदर सिम्टम्स क्या होगा? तो सिम्टम्स क्या क्या होगा? लिथार्जी, नोजिया, हेडेक, नॉर्मल वाला सिम्टम पहले होगा। फिर ओलिग्यूरिक फेज के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे यूरिन जो है, ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा, यूरिन लेस देन 400 ml पर डे। ठीक है, 1 डे के अंदर 400 ml से भी लेस यूरिन पास हो रहा है, और लास्ट में एन्यूरिया भी हो सकता है। उसके बाद इसके साथ एनोरेक्सिया, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, माउथ अल्सर्स वगैरह, सूडोपेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, और हाइपरटेंशन। नीचे के सिम्टम्स और क्या लिखा है कि न्यूरोमस्कुलर में कंफ्यूजन, एजिटेशन, कन्वर्जन्स, कोमा वगैरह हो सकते हैं, मस्कुलर ट्विचिंग और इन्फेक्शन, सेकेंडरी सेप्सिस भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? तो डिप्स्टिक एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस कराते हैं, यूरिन बायोकेमिस्ट्री चेक करेंगे, प्लाज्मा क्रेटिनिन, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, सीटी स्कैन करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हाइपरकैलीमिया मिलेगा, चेस्ट कार्डियोग्राम में, चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। मैनेज कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर देंगे उसका, और प्रोटीन की डाइट देंगे, हीमोडायलिसिस करेंगे। ये हो गया हमारा एक्यूट रीनल फेलियर।